हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का एक ऐसा सवाल हल करने वाले हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये जो सवाल है ये कैसे हल होगा। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो इस तरह के जो सवाल है ना, ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे और आप इनको चुटकी बजाते बजाते हल कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे इनको हल करना है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सवाल हमारा है 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ाया जाए, अधिक कर दी जाए, तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल हमें दो पार्ट में दिया गया है। कितना? देखो, 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा यहां तक। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दो पार्ट में हो गया। सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करते हैं, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले पार्ट में हमें मूलधन कितना दिया गया है, 600 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे मूलधन बराबर 600 रुपए। ठीक, इसके बाद में देखो 4 वर्ष, ये हो गया हमारा समय। तो समय हमें कितना दिया गया है, समय हमें दिया गया है 4 वर्ष। ठीक है, समय हो गया 4 वर्ष। दर, दर हमें दी नहीं गई है, दर हमें निकालनी है, तो दर को मान लेते हैं x। ठीक है, इसके बाद में राशि जो है वो 720 हो जाती है। यानी देखो 600 रुपए की राशि कितनी हो जा रही है, 720। यानी ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, ब्याज प्लस मूलधन का योग है, यानी मिश्र धन है 720। तो यहां पर हम लिख देते हैं भैया, मिश्र धन जो है वो हमें कितना दिया गया है, 720 रुपए। ठीक है, अब हमें ब्याज और यहां पर ढूंढना है, क्योंकि ब्याज के बगैर हम दर नहीं निकाल सकते। तो ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 720 में से 600 को घटाओ तो कितने बचेंगे, 120 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। ये 120 रुपए हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, अब हमारे पास में मूलधन भी है, समय भी है और ब्याज भी है, तो इससे हम दर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए भैया, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाएगा हमारा 100। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में हमें इन सभी वैल्यूज को रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, 120 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 120 बराबर मूलधन हमारा कितना है, 600 रुपए है, तो मूलधन की जगह पर रख देते हैं 600 गुणा दर हमारी कितनी है, दर हमें निकालना है, तो दर को हमने x मान लिया, गुणा समय कितना है, समय हमें दिया गया है 4 वर्ष, तो समय की जगह पर आ जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा हमारा 100। ठीक, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में 6 और 4, यहां पर 6 और 4 है, तो 6 और 4 का गुणा कर तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 और साथ में x है, तो ये हो गया 24x और इस तरफ क्या है 120, तो ये आ गया हमारा 120। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। अब 24 देखो इसके साथ में गुणा में है, तो 24 को ले आते हैं नीचे, तो 120 बटे आ जाएगा कितना, 24 बराबर x। ठीक, अब 24 से भाग लगाओ, हम 12 से काट देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार में 24 कट गया। यहां पर देखो 12 एकम 12 और 0 10 आ गया। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी x बराबर आ गया हमारा कितना, 5। यानी जो दर है वो हमारी कितनी है, दर आ गई हमारी 5%। ठीक है, तो इस पहले वाले पार्ट से हमें क्या निकल के आ गया, दर निकल करके आ गई कि भैया दर जो थी पहले कितनी थी, 5% थी। ठीक है, अब अगले पार्ट को हम हल करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं भैया यहां पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखता भी रहे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हमें क्या करना है, देखो ये बोल रहा है यदि ब्याज की दर को 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले दर कितनी थी, अभी हमने दर निकाली, तो पहले दर कितनी थी, 5%। अब ये बोल रहे हैं कि भैया दर को 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में वही राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो भैया दर जो है 2% अधिक करना है, तो पहले थी 5%, इसमें 2% और ऐड कर देते हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7%। ठीक है, तो नई जो दर हमारी आई है
वो कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी हमारी 7%। ठीक, अब नई दर के साथ में हम इसको हल कर लेते हैं और साधारण ब्याज निकाल लेते हैं कि अब हमारा साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए भैया, मूलधन तो हमारा वही रहेगा, कितना है 600 रुपए। ठीक है, गुणा नई वाली दर हमारी कितनी है 7%, तो ये हो गया 7 गुणा समय हमारा 4 ही है, 4 वर्ष, और बटे में आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो देखो भैया 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएंगी। अब इन तीनों को गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 गुणा 7 गुणा 4। ठीक है, अब इनको गुणा करो तो 4 छिंग हो जाएगा 24, 24 गुणा 7। ठीक है, 4 छिंग 24 और गुणा 7, 7 चौके 28, 28 की 8, हासिल हो जाएगा हमारा 2, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो जाएंगे 15, 16। ठीक है, तो ये हो गया 168, यानी 7% की दर से जो हमारा ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है 168। पहले हमारा ब्याज कितना आ रहा था 120। ठीक है, तो 168 हमारा ब्याज आया है और मूलधन कितना है, मतलब इन्होंने ये पूछा है कि राशि कितनी हो जाएगी, तो ब्याज हमारा 168 आ गया और मूलधन कितना था 600, तो 600 प्लस 168 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600 और 700 यानी 768। ठीक है, यानी कि भैया दर को अगर हम 2% अधिक कर देते हैं तो जो राशि हमारी है 600 रुपए की राशि वो कितनी हो जाएगी 768 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को ऐसे हल किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट लगता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको जरूर से सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।